हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक डेस्टिनेशन पे। इस चैनल पे आपको सारे स्कूल लेवल के हर सब्जेक्ट पे डिटेल्ड वीडियोस मिलेगा। आपके हर एक चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा, जो कि बहुत बच्चों को ये समस्या रहती है कि उन्हें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या चैप्टर स्कूल में या कहीं और क्लियर नहीं हो पाता। तो हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि आप सभी का हर एक सब्जेक्ट और चैप्टर पे अच्छे से कमांड बन पाए और आप अपने स्कूल लेवल की पढ़ाई को और अच्छा बना पाएँ। तो चलिए आज की ये पहली वीडियो शुरू करते हैं। और आज की ये पहली वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 10th के मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। आप सबको पता चल ही चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, और आप सब अपना सपोर्ट इस चैनल पर जरूर दिखाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज का हम ये वीडियो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो इतना मुश्किल लगता है, बहुत सी बच्चों को मुश्किल लगती है या समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जब क्लास 10 में पहली पहली बार जाते हैं और एक अचानक से एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो कभी उन्होंने सुना नहीं है, समझा नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं साधारण भाषा में, ट्रायंगल को मेजर करना। ठीक है। और ये जो ट्रिग्नो जो वर्ड लिखा है, अगर इसको आप ऐसे बीच से डिवाइड करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप इसको ऐसे बीच से अलग कर देंगे, तो ये जो अलग वर्ड हो गया ट्रिग्नो, इसका मतलब होता है ट्रायंगल। और ये मेट्री है, इसका मतलब होता है मेजर। ये ट्रिग्नोन वर्ड जो कि ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब ट्रायंगल, मैं बताया हूँ आपको। और ये मेट्री है, इसका मतलब भी मेजर होता है, ये भी ग्रीक वर्ड से ही आया है। तो ये देखिए हमारे साइड्स एंगल, मतलब ट्रायंगल के साइड्स और उनके एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे यूज करता, क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे। हिपारुचिस, जिन्हें कंसीडर किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडर के रूप में, और ये ग्रीक के एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर और मैथमेटिशियन थे। पर इनसे भी पहले हमारे महान आर्यभट्ट जी ने साइन और कोसाइन के बारे में बताया था, और इन्हीं के आधार पे ट्रिग्नोमेट्री का निजात हुआ, जो कि आगे हिपारुचिस ने किया था। हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका रियल लाइफ में क्या उपयोग होता है। तो यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ यूज भी तो होगा। तो इसका यूजेस क्या क्या, ये हम लोग देखेंगे। जैसे इसका यूज है बड़े बड़े बिल्डिंगों का हाइट, माने बड़े क्या छोटे बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, उसका हाइट मापना, माउंटेन्स का, ये वीडियो गेम से काम आता है, कंस्ट्रक्शन काम में आता है, फ्लाइट इंजीनियरिंग, फिजिक्स और भी बहुत सारे चीज़ों में ये काम आता है। जैसे बहुत सारे मतलब ओशन वेव में काम आता है, जब समुद्र में लहरें आती है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ये तो इसमें भी ये काम आता है, इसको इसका हाइट को मापने के लिए काम आता है। क्रिमिनोलॉजी में काम आता है, और भी बहुत सारे इसके यूजेस उसमें काम आता है। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कौन सी आपको पता ही होगा, ये बुर्ज खलीफा। अब इसका हाइट हम लोग कैसे मापेंगे, हम लोग इसका हाइट कैसे मापेंगे वो देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये इसका जो हाइट है, इसके बराबर ही हम एक सीधा लाइन टान लेंगे, ये थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा एंगल बन गया। इसका नाम सपोज हम लोग रख दिए थीटा। अब थीटा भी क्या है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ आता क्या है थीटा, क्या सिंबल है। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरा तो बन गया, अब इसका निकालेंगे कैसे। तो आपको ये पता होगा, ये परपेंडिकुलर होता है, या हम लोग इसको हाइट भी बोल सकते हैं, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, और ये नीचे हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना वैल्यू पुट करके इसको इजली इसका हम हाइट निकाल सकते हैं। ओके, तो हम आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ। अब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा रेशियो रहता है एंगल से, तो उनको मेजर करने के लिए भी तो सिस्टम होना चाहिए। तो उनके लिए दो सिस्टम है, क्या क्या है, डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर का तो हम इस्तेमाल करते हैं, डिग्री मेजर के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन रेडियन मेजर बहुत
किसी को नहीं पता होगा क्योंकि ये सर्कल में काम आता है। ये जो रेडियन मेजर है ये सर्कल में काम आता है। कैसे काम आता है? मान लीजिए आपका ये रेडियस है, ठीक है, ये एक रेडियस है और यहाँ से, एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ पेन का, यहाँ से आपका ये आर्क बन गया इतना, और आपको फिर बोला गया कि आप यहाँ से ये इस जगह का आप बताइए कितना एंगल ये होगा। तो इसके लिए हम रेडियन मेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम रेडियन मेज़र को नहीं देखेंगे, रेडियन मेज़र अभी यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है और आप लोग के सिलेबस में भी यहाँ है भी नहीं। तो हम लोग डिग्री मेज़र को ही देखेंगे। डिग्री मेज़र कैसे करते हैं देखिए, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना है 60 मिनट, और मिनट का साइन ये होता है, ये मिनट का साइन होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मिनट और सेकेंड का यूज़ भी यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं होगा, आगे चलकर होगा, पर अभी हम लोग डिग्री से ही काम चलाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में देखे थे कि ये साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक सेकेंड, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं आगे। हाँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हम अपना 90 डिग्री बना लेते हैं। ये 90 डिग्री बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी एक स्पेसिफिक एंगल से यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये एंगल भी होगा, या फिर ये एंगल भी हो सकता है, या फिर ये एंगल भी हो सकता है। तो हम लोग कोई एक एंगल को लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये एंगल को लेंगे और ये एंगल को हम लोग थीटा एक नाम दे देते हैं। जैसा मैंने बताया था कि थीटा क्या है, आप लोगों को मैंने आगे बताया था कि थीटा क्या है, अभी हम लोग जानेंगे। तो थीटा कुछ भी नहीं है, थीटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेटिक लेटर है जो इस्तेमाल किया जाता है इस एंगल को डिनोट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, अपना अल्फ़ाबेट भी ए बी सी डी जो मन दे सकते हैं, बट हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि वो अपना अल्फ़ाबेट को हम लोग इसके साइड्स में उपयोग करते हैं। तो थीटा एक ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे दे देते हैं ताकि इसका उपयोग हम लोग और कहीं नहीं करते, इससे समझ में आता है कि हम लोग किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इजी रहता है। तो थीटा के बारे में हम लोग देख लेते हैं आगे। अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हम सारे साइड को यहाँ पे नाम दे देंगे सारे एंगल को। ये हमारा एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम इसका रेशियोज कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग परपेंडिकुलर या हाइट बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखते हैं। और परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया बेस, बेस, और इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। और ये हमारा हाइपोटेन्यूज या कर्ण, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग रेशियो कैसे बनाते हैं। तो ये साइड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए कितना कितना हम रेशियो बना सकते हैं। ये हो गया हमारा बी सी, बी सी बाई बी सी हमारा क्या हो गया, लंब है, और बी सी बाई हम ए सी कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण, ठीक है। और फिर हम कर लेते हैं ए बी, यानी हमारा हो गया आधार, ए बी बाई ए सी, ए सी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। फिर हम कर लेते हैं बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। यहाँ बी सी मेरा हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, और ए बी हो गया आधार, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग कर लिया। अब ठीक, हम इसका उल्टा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना हम लोग रेशियो बना सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल से। तो इसका हम अपोजिट कर सकते हैं, ए सी बाई बी सी, ये इक्वल्स टू हटा देते हैं, इक्वल्स टू का जरूरत नहीं। एक सेकेंड, इक्वल्स टू जी, ये हटा दिए। इस अब इसका अपोजिट करेंगे। अब ये क्या हो गया यहाँ पे, ए सी बाई ए बी,
और ये नेक्स्ट हो जाएगा ए बी बाई बी सी। तो देखिए यहाँ पे जितना भी पॉसिबल रेशियोज बन सकता था हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही बनाए हैं, और कोई नहीं बन सकता, आप लोग चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे और कोई नहीं बन सकता। तो अब ये जो बी सी बाई ए सी है ये क्या है, ये बी सी बाई ए सी क्या है, बी सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, पी है, और हमारा ए सी क्या है, देखिए ए सी लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और ठीक इसी का अपोजिट ये क्या है, ए सी भी हमारे यहाँ पे ठीक इसी का अपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी हमारा बेस है, बी, और ए सी हाइपोटेन्यूज है यानी एच, और इसका अपोजिट ये हो गया हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक, यहाँ पे देखेंगे बी सी हमारा फिर यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर, और ए बी हमारा क्या है, बेस, और ठीक इसका अपोजिट ये बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हमारा ये टोटल कितना बन चुका है, ये हमारा देखिए टोटल 6 रेशियो बन चुका है। अब इन्हीं का हम लोग नाम देते हैं, तो इन्हीं का नाम पड़ता है ये साइन। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं साइन। जैसे हम हमारा एंगल क्या है, थीटा, तो यहाँ पे हम लोग थीटा रख सकते हैं या ये भी रख सकते हैं, चलिए हम लोग साइन ए का रख लेंगे। तो ये हमारा हो गया साइन, इसको हम लोग बोलेंगे कोसाइन, यही हमारा सारा रेशियो बन गया है, इसको हम लोग बोलेंगे कोसाइन। और ये हमारा हो गया टेंजेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया टेंजेंट, और ये हमारा क्या है, कोसेंट। ये साइन का अपोजिट होता है कोसेक, जिसको आपको पता होगा, इसको पूरा बोलते हैं हम लोग कोसेंट। ये हमारा हो गया कोसेंट। ठीक है, और ये हमारा हो गया सेकेंड, ये हो गया कोटेंजेंट। तो ये हम लोग का टोटल 6 रेशियोज बन चुका है। अब हम लोग इसी के आधार पे आगे सारा रेशियोज निकालते हैं, इसके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं कैसे ये बनता है। ये हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही सारा रेशियोज निकाले हैं, और इन्हीं का ये नाम दिया गया है। जैसे इसको हम लोग साइन को एक सेकेंड, ये हम लोग साइन को ऐसे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एस आई एन, कॉस को सी ओ एस, और ये टैन होता है ना, टैन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस, और ये सेक, और ये हो गया हमारा कॉट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे होता है। ये हमारा हो गया साइन, साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइट, ये साइन हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइट, कॉस हमारा बेस बाई हाइट, और टेन हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइट। और ठीक साइन का अपोजिट होता है हमारा कोसेक, कोसेक हमारा क्या होगा, हाइट बाई, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, और कोसाइन हमारा क्या हो गया, सॉरी सेकेंड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और कॉट हमारा हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये आप लोग को बस ये देख लेना, ये समझ लेना, ये समझ जाने से आप लोग को रेशियो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम हम लोग को क्यों लगता है, क्योंकि अगर देखिए पिथागोरस थ्योरम आप लोग को पता होगा क्या है, देखिए आप लोग को पिथागोरस थ्योरम पता होगा क्या है। ये क्या होता है इसका, ये आप लोग को आगे पढ़ चुके होंगे, तो मैं बस यहाँ पे बता देता हूँ। ये ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ए सी हम लोग क्या है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया, इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे कोई भी एंगल अगर मिसिंग है तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। अब रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग आगे इसको देखेंगे। हम अब देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस।
तो इसका मतलब क्या होता है, रेशियोज में रेसिप्रोकल रिलेशंस किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं साइन और ये इनटू कोसेक इक्वल्स टू 1। हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियोज में एक तरह का रेसिप्रोकल रिलेशंस होता है। कैसे रिलेशंस होता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइट। मैंने आपको आगे बताया था साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइट। और कोसेक का क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है, हाइट बाय, सॉरी हाइपोटेन्यूज, ये हाइट नहीं है हाइपोटेन्यूज, मिस्टेक मत करिएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, बाय परपेंडिकुलर। तो ये कट कर देखिए 1 आ जाता है। तो इसी तरह से इन लोगों के बीच में एक रेसिप्रोकल रिलेशन है, ठीक है। और इसको इसको हम एक सेकेंड, इसको, जी हाँ, इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए cos A इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 1 ऊपर, अगर हम साइन साइन ए का मतलब क्या होता है, पी बाई एच, अगर हम साइन ए को ऊपर ले जाएं मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइट, तो क्या होगा, हाइट ऊपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे होगा, तो जो कि ये कॉस ए के बराबर हो जाता है। तो इसका ये एक और रिलेशन होता है, ये इसी का फॉर्म है। और इसको हम और एक तरह से लिख सकते हैं, ठीक इसका उल्टा, साइन ए इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक ए, ठीक है। तो ये इन लोगों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। मैंने आपको वीडियो के मतलब इससे पहले ही बताया था कि साइन ठीक कोसेक का उल्टा होता है। तो इसी तरह कॉस का भी होगा, कॉस का क्या होता है, सेक होता है। तो हम यहाँ पे कॉस का भी आपको हम लिख के दिखा रहे हैं, ये सेक इंटू कॉस इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक। ऐसे ऊपर ऊपर वाला जैसे हमने किया वैसे ही होगा। फिर इसका और एक रिलेशन होता है, सेक ए इक्वल्स टू 1 बाई कॉस ए, ठीक है। इसको हम और एक तरह से लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए, 1 बाई सेक ए, ठीक है। तो हमने साइन कोसेक का रिलेशन देख लिया, सेक और कॉस का रिलेशन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे टैन और कॉट का, ठीक है। तो टैन इंटू ये कॉट, इसको भी हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल्स टू, ये मैं यहाँ पे ए इसीलिए लिख रहा हूँ, अगर ये सपोज मैं एक एंगल को मान रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी एंगल से, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे। कॉट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। और इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, tan ए इक्वल्स टू साइन ए बाई कॉस ए। तो ये जो मैंने आपको सब ये यहाँ पे दिखाया है, ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशन है एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में समझ में आया होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन चैप्टर था और आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम आगे इसको और अच्छे से डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू।